हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि भारत के वायसराय से संबंधित टॉपिक वाइज कुछ प्रश्न संग्रह है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, स्पेशली टीचर वैकेंसी में। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत के गवर्नर जनरल को बाद में वायसराय का नाम दिया गया। तो शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी में जो महान क्रांति हुई थी, उसी समय ब्रिटेन की महारानी की महत्वपूर्ण उद्घोषणा हुई। ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई थी। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई थी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज या क्राउन के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई। और ये शासन जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया तो भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का नाम दिया गया। इसमें प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए, जिनका कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1856 से 58 तक वे अंतिम गवर्नर जनरल थे। बाद में वे वायसराय के पद संभाले थे। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीएस का निर्माण किया गया था। भारतीय दंड संहिता आईपीएस का निर्माण किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता आईपीएस का निर्माण किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अधिनियम के कौन से नियम के तहत विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था? तो नियम 15। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला जो वायसराय हुए लॉर्ड मेयो हुए, जिनका कार्यकाल 1869 से 72 तक रहा। दोस्तों, मैं सारे वायसराय का नाम तो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो मेनली जो वायसराय जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं का इस टॉपिक में चर्चा कर रही हूँ। तो अगला वायसराय लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल 1869 से 72 तक रहा। इन्हीं के कार्यकाल 1872 में पहली जनगणना शुरू की गई थी। 1872 में पहली जनगणना शुरू की गई थी, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुआ था। वायसराय रिपन के समय नियमित जनगणना, पहली जनगणना मेयो के समय और नियमित जनगणना रिपन के समय शुरू हुई थी। 1872 में ही लॉर्ड मेयो द्वारा एक कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी। 1872 में ही लॉर्ड मेयो द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला, लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। उनके कार्यकाल में ही हत्या कर दी गई थी। वे कौन से गवर्नर थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में कैदियों को देखने गए थे, वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला वायसराय लॉर्ड लिंटन हुए। अगला वायसराय कौन हुए? लॉर्ड लिंटन, जिनका कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा। लॉर्ड लिंटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा। उन्हीं के कार्यकाल 1880 में प्रथम अकाल आयोग
की स्थापना की गई। उन्हीं के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग 1880 जो कि रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में स्ट्रैची आयोग बनाया गया था। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में स्ट्रैची आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस आयोग के द्वारा प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रैची आयोग। स्ट्रैची आयोग। लॉर्ड लिंटन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया। लॉर्ड लिंटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन सा आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एस.एन. बनर्जी ने आकाश से गिरा वज्रपात कहा था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आकाश से गिरा वज्रपात किसने कहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? किसने कहा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आकाश से गिरा वज्रपात है? एस.एन. बनर्जी द्वारा। लॉर्ड लिंटन को साहित्य में ज़्यादा रुचि के कारण साहित्य जगत में उन्हें ओवन मैरीडिथ लॉर्ड लिंटन को साहित्य में ज़्यादा रुचि के कारण साहित्य जगत में उन्हें ओवन मैरीडिथ की उपाधि दी गई थी। उन्हें किस उपाधि दी गई थी? ओवन मैरीडिथ, साहित्य जगत में रुचि के कारण। अगला जो वायसराय हुए लॉर्ड रिपन। अगला वायसराय कौन हुए? लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 रहा। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्थानीय शासक के जनक कौन थे, तो कौन वायसराय थे, तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। उन्होंने ही स्थानीय स्वायत्त शासन नगर पालिका की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वायत्त शासन नगर पालिका की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन के समय में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 आया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? तो 1881 में। किस वायसराय के समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। और इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाया गया था। अगला 1881 में प्रथम नियमित जनगणना इन्हीं के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था। इन्हीं की समय की एक घटना है। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आया। लॉर्ड रिपन के समय में ही हंटर कमीशन आया 1882 में। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कमीशन है। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कमीशन है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही इल्बर्ट बिल आया था। किसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल आया था? लॉर्ड रिपन के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और इसी इल्बर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। इसी इल्बर्ट बिल विवाद के कारण वायसराय लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और आगे के वायसरायों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए।